हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। और ये आप लोगों का देखिए एमएड की जो सीरीज़ चल रही है, इसमें एमएड फर्स्ट सेमेस्टर और एमएड सेकंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस है ये आप लोगों का, और ये एमएड थर्ड सेमेस्टर का चल रहा है आप लोगों का, जिसमें पेपर 1 के जितने भी सब्जेक्ट्स ऑप्शंस आप लोगों को मिलते हैं उनका सिलेबस मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। और ये आप लोगों का पेपर 2 है। पेपर 2 में भी जो आप लोगों के ऑप्शंस होते हैं वो भी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है आप लोगों का, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप, आज इसका सिलेबस हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और सिलेबस देखिए, पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, सिलेबस का पता होना इसलिए ज़रूरी है कि आपको एक्चुअली में पता चले कि आपको पढ़ना क्या है एग्जैक्टली। क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि कई बार क्या होता है, बुक में टॉपिक्स आपको दिए होते हैं और कई बार नहीं भी दिए होते हैं, और कई बार ऐसे टॉपिक्स भी दिए होते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो सिलेबस कंफर्म होना चाहिए, तभी आप उसकी तैयारी अच्छे से करें। क्योंकि अगर कोई टॉपिक नहीं भी है तो आप उसको सर्च करके फिर आप पढ़ सकते हैं कि क्या है वो एग्जैक्टली। क्योंकि देखिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 4 क्वेश्चन के बेस पे या 10 क्वेश्चन के बेस पे आप अगर पेपर देने जा रहे हैं कि बस क्लियर हो जाए तो उसको कोई बेनिफिट नहीं है। आपने अगर एडमिशन लिया है तो डीपली उसकी नॉलेज लीजिए, डीपली पढ़िए, और कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ भी सकते हैं। और आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं। और तो चलिए इसको देख लेते हैं हम। 100 मार्क्स का आप लोगों का ये पेपर होता है, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप, जिसमें आप लोगों का 75 मार्क्स की थ्योरी है, 25 मार्क्स का इंटरनल है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। और अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग हिसाब होता है, जैसे कि हरियाणा यूनिवर्सिटी में 80 मार्क्स की थ्योरी होती है, 20 मार्क्स का इंटरनल होता है। तो ये डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो इसमें यूनिट 1 देख लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है। तो देखिए यूनिट 1 में आपको दिया गया है कॉन्सेप्ट, नीड एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। तो इसमें सबसे पहले आपको दिया गया है कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। नेक्स्ट है इसमें आपको नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। देन है आपका टाइप्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, और इसके बाद है आप लोगों का प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग इन वेरियस टाइप्स स्कूल इन इंडिया। नेक्स्ट आप लोगों का यूनिट 2 है। यूनिट 2 के अंदर है प्लानिंग एट सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स। एंड इसमें आपको पढ़ना है पर्सपेक्टिव प्लानिंग एट सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रायोरिटीज टू बी गिवन एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स। नेक्स्ट इसमें स्कूल्स फॉर ऑल एंड स्कूल्स फॉर द सिलेक्टेड फ्यू, डिटरमाइन फैसिलिटीज़ टू द नीड्स। तो इसमें स्कूल प्रोग्राम, स्कूल बिल्डिंग, टीचिंग, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ और लोकेशन ऑफ स्कूल, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट इसमें आप लोगों का यूनिट 3 है। यूनिट 3 है आपका प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन प्लानिंग। तो इसमें है कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एट वेरियस टाइप ऑफ स्कूल। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच वर्सेस सिलेक्टिव अप्रोच। देन है आप लोगों का पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट है आप लोगों का एजुकेशनल प्लानिंग एंड एक्सेप्शनल चिल्ड्रन गिफ्टेड, बैकवर्ड एंड हैंडीकेप्ड। तो यानी कि सारे जो बच्चे हर तरीके के इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें एजुकेशनल प्लानिंग फॉर क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट। एंड देन है आप लोगों का एजुकेशनल एक्सपेंडिचर एंड प्लानिंग। इसके बाद यूनिट 4 आप लोगों की आ जाती है, जो कि है परफॉर्मेंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इसको मैं देख लेते हैं क्या है। तो देखिए इसमें है आपका मॉनिटरिंग ऑफ स्कूल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है आप लोगों का परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द टीचर्स। नेक्स्ट है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें पर्ट, CPM, PPBS सिस्टम अप्रोच है। नेक्स्ट है आप लोगों का फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद है आप लोगों का यूनिट 5। यूनिट 5 में है रिसोर्स मैनेजमेंट इन एजुकेशन। तो इसमें है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्स अवेलेबल इन एजुकेशन। तो इसमें है आप लोगों का नीड फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट इन एजुकेशन, मटेरियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्स, procurement, utilization and maintenance of resources, role of state, central and local government in resource mobilization। और लास्ट जो टॉपिक है आप लोगों का वो है क्वालिटी एश्योरेंस इन मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये आप लोगों का यूनिट 5 का सिलेबस है। तो इस तरीके से 5 यूनिट्स आप लोगों को दी गई होती है। 5 यूनिट्स का पूरा सिलेबस मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैं फिर रिपीट कर रही हूँ आप लोगों का, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। और हर यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट कुछ डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को 5 यूनिट्स मिल रही हैं, जबकि हरियाणा यूनिवर्सिटी से आप लोग करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को 4 यूनिट्स मिलती हैं और 80 मार्क्स की थ्योरी होती है। इस तरीके से लिटिल बिट डिफरेंस आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए कहती हूँ मैं आप लोगों को कि सिलेबस का पता होना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए, टॉपिक्स को देखिए, टॉपिक वाइज पढ़िए अपनी बुक में से।
और अगर बुक में नहीं है तो सर्च करके पढ़िए। अगर कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप डीपली बेसिस पे करें, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। और जो बच्चे पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं उनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग व्हाट्सएप के ज़रिए कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और मेरे साथ इस तरीके से बने रहिए, और आप लोगों के लिए यूज़फुल वीडियोस में लाती रहूँगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।